भाई देखिए साहब, हमारी तरफ दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जो सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं और दूसरे वे जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि अब सुबह उठा जाए और सुबह में उठ के ही पढ़ा जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप ही से रिलेटेड एक बहुत शानदार टॉपिक को टच करेंगे कि सुबह हमें पढ़ने का सही समय क्या है। क्या हमें 4 बजे भोर में उठना ज़रूरी है? क्या हमें 4 बजे भोर में ही उठ के पढ़ना चाहिए, या हमें 6 बजे भोर से ही उठ के पढ़ना चाहिए, या हम 8 बजे भी उठें तो 8 बजे से भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं? इन तीनों समय में से सबसे परफेक्ट टाइमिंग हमारे लिए कौन है, और अगर हम उस टाइमिंग में पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन के साथ बहुत तगड़े तरीके से अपने इस वीडियो के माहौल को बनाते हैं। भाई देखिए साहब, सुबह में पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अक्सर ये बातें आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से सुनते आ रहे होंगे, और ये बात सच भी है स्टूडेंट। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो रात में पढ़ने के मुकाबले आपको ढेर सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती हैं, और आप लंबे समय तक अपने दिमाग में फिट हुई चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, लंबे समय तक अपने दिमाग में उसे फिट कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब जब रात को आप पढ़ते हैं तो ऑलरेडी दिन भर में जो भी चीज़ आपके साथ घटित होती है वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, और उसके बाद से एक्स्ट्रा तौर पे आप पढ़ाई करके जो चीज़ें समझते हैं वो भी चीज़ आपके दिमाग में स्टोर होती हैं। तो चांसेस कम हो जाते हैं कि रात में अगर आप पढ़ें तो लंबे समय तक वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें। लेकिन अगर सुबह उठ के आप पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग आपका पूरी तरीके से फ्रेश रहता है, वातावरण पूरा शांत रहता है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को जो पढ़ेंगे वो दिमाग में आपकी सबसे पहले स्टोर होंगी, और वो भूलने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी, है ना। जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी और आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों टाइमिंग में से सबसे बेस्ट टाइमिंग आपके लिए कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, यानी कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। भाई देखिए साहब, हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही राय है कि अगर आपसे हो सकता है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पढ़ें, अर्थात सुबह 4 बजे ही उठ के पढ़ें, क्योंकि इस टाइमिंग में पढ़ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है आपके लिए। क्योंकि एक तो पूरा का पूरा दिमाग आपका शांत रहेगा, और पूरा का पूरा आपका वातावरण की फ्रेश हवाएं सीधे आपके दिमाग से कांटेक्ट करेंगी और अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। आपके घर का भी पूरा माहौल शांत रहेगा, कोई शोरगुल नहीं होगा। ऐसे में जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो चीज़ें सीधे आपके दिमाग से टच करेंगी और वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते हैं तो ये तो श्योरिटी है कि आपको नींद नहीं आएगी कंपैरिजन टू 4 बजे। अगर आप 4 बजे उठेंगे तो शुरुआत में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं सुबह 4 बजे उठना, लेकिन उठ नहीं पाते हैं, नींद दोबारा लग जाती है और वो दोबारा सो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप 6 बजे लेकिन उठेंगे तो आपको नींद आने की चांसेस कम हो जाएगी, क्योंकि 6 बजे तक आपके भी परिवार के बहुत सारे लोग उठ चुके होते हैं। तो ऐसे में नींद आने की चांसेस कम हो जाती है। तो 6 बजे उठ के पढ़ने का फ़ायदा ये है कि नींद तो आपको नहीं आएगी, लेकिन जो आसपास का माहौल है वो आपको अब शांत नहीं मिलेगा। ये एक डिसएडवांटेज है 6 बजे उठ के पढ़ने का। उतना शांत आपको माहौल नहीं मिलेगा जितना शांत आपको 4 बजे भोर में उठ के पढ़ने से माहौल मिलेगा। तो एक डिमेरिट यहाँ पे आपको 6 बजे पढ़ने का ये मिलता है। इसके अलावा पढ़ने में बहुत आपको मज़ा आएगा। अगर आप 6 बजे उठ के पढ़ते हैं तो ये भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। इस माहौल में भी आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपको पढ़ने में आएगा। वहीं अगर बात करें स्टूडेंट्स की, क्या सुबह में 8 बजे पढ़ना सही है क्या? क्योंकि सर हम तो 7:30 बजे सो के उठते हैं, तो ऐसे में 4 बजे और 6 बजे पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, कोशिश करने पे भी कितना भी कोशिश कर लें आप नहीं उठ पाते, तो इसके लिए एक दवा है कि आप 8 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स, इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा
जितना कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ने से या 6 बजे भोर में उठ के पढ़ने से आपको मिलेगा। अगर आप 8 बजे से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, आसपास की शोर, इसके अलावा घर परिवार में जो भी चीज़ होगा उसकी शोर अलग, तो पूरा का पूरा माहौल आपका अशांत नज़र आएगा, जिससे कंसंट्रेशन लेवल आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में जितने याद करने वाले सवाल होंगे, जितने याद करने वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वो तो आपके पल्ले ना पड़ने वाले हैं, है ना। अगर आपका घर कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ बिल्कुल शांत माहौल 8 बजे भी रहता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे 8 बजे तक बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। तो बहरहाल आपको ट्राई करना है स्टूडेंट, अपनी तरफ से पूरा 100% देना है कि 4 बजे तो आप उठ ही जाएं, है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइमिंग इन तीनों में से 4 बजे उठ के पढ़ने का है। अगर डेली आप 7 दिन तक इसको जो है प्रैक्टिस कर देंगे तो ये चीज़ आपके आदत में ढल जाएगी और फिर किसी अलार्म की, किसी और को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना कहे 4 बजे उठ के अपने आप पढ़ने लगेंगे। लेकिन 4 बजे जब उठें तो दोबारा आप सोने ना जाएं, उसको कुछ ऐसे काम से रिलेट कर लें कि वो काम करने से डायरेक्ट आपको जो है वो नींद आपकी भाग जाए। जैसे आप ये मान लीजिए कि 4 बजे सुबह में उठ के सीधे गोड़ हाथ हमें ठंडे पानी से धो लेना है। ऐसे में पूरा का पूरा ध्यान आपका टूट जाएगा और नींद पूरी तरीके से भाग जाएगी। तो ये 4 बजे उठ के पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। या फिर आप बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि जैसे ही आप बिस्तर पे बैठ के या लेट के पढ़ेंगे सीधे नींद आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से करके अगर 4 बजे या 6 बजे उठ के आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इस टाइमिंग में पढ़ने से आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ढेर सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे और आज का ये वीडियो आपके लिए कमाल का रहा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।